और वो एक प्रसंग मैंने देखा है जिसमें सुदामा जी को बहुत भूख लगी होती है जी। बच्चे सो गए हैं, सुदामा जी को बहुत भूख लगी है और सुदामा जी की पत्नी देखती हैं कि किसी मटके में कुछ चावल के दाने पड़े हुए हैं, तो वो चावल के दाने थोड़े से जो थे वो निकाल के देती है सुदामा जी को, और सुदामा जी उन चावल के चंद दानों में से भी कुछ दाने निकाल के पहले श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा जब ये दोस्ती की असल परिभाषा है, श्री कृष्ण सब रिश्तों के बारे में बता गए हैं, उन्होंने ये भी बताया कि दोस्ती कैसे निभानी है और दोस्त कैसा होना चाहिए। नहीं, आप सुदामा की आपने बात छेड़ी। सुदामा द्वारिका गए, कोई भी एक आदमी ऐसा बता दो जिसने कहीं ऐसा पढ़ा, देखा, लिखा हो कि सुदामा गए और जाकर के उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरी घर की हालत बहुत ख़राब है, कुछ हेल्प कर, कुछ मदद कर। अक्सर दोस्ती, कोई एक आपका इतने बड़े लेवल का दोस्त हो, आप कुछ भी नहीं तो इतना तो आशा रखेंगे ही ना, भाई राजा का बेटा दोस्ती कर लो, कम से कम नौकरी लगवा देगा, नौकरी लगवाएगा। और अगर सुदामा वहाँ गए और उनका इतना वैभव देखा तो वहाँ भी तो सुदामा बोल सकते थे देख के कि भाई कोई काम दे दे मेरे लिए। कृष्ण कह रहे हैं तुझे कुछ चाहिए? सुदामा कहता नहीं, तेरी बहुत कृपा है, मुझे कोई बच्चे सब बहुत बढ़िया है। और कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण चाहते मुंह से बोले, एक बार कह तो दे कि तुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग दे दूं, ब्रह्मा जी का पद चाहिए, ब्रह्मा जी हटा के तुझको ब्रह्मा बना दूं। लेकिन सुदामा ने कहा नहीं, मेरी दोस्ती निस्वार्थ है, इसलिए मैंने दोस्ती नहीं करी कि ये बुरे समय में काम आ जाए, कुछ मांग लूंगा, नौकरी, पैसा, नहीं नहीं नहीं। वहां से खाली हाथ सुदामा आए। पूरी द्वारिका ने इतिहास में पहली बार एक ऐसा आदमी देखा, फटी धोती से आया और फटी धोती से घर वापस गया। कपड़े तक भी नहीं उसने कोई अच्छे कि भाई कृष्ण, जिसके लिए कृष्ण दौड़े आए थे नंगे पांव, सबने सोचा कि ये तो भैया बैग भर भर के ले जाएगा, पर खाली हाथ सुदामा आए, खाली हाथ गए। और यही दोस्ती का सबसे बड़ा मुझे लगता है पहचान होती। हाँ, अपनी मर्जी से तो दोस्त मदद करेगा, कृष्ण ने नहीं किया क्या, सोने का पूरा महल बना के सुदामा को दे दिया, पर सुदामा ने दोस्ती को कलंकित नहीं होने दिया मांग करके। मांग कहीं भी होती है ना किसी भी रिश्ते में, तो उससे रिश्ते में मिलावट आ जाती है, मांग नहीं होनी चाहिए। वाह। तो मांग कम करोगे तो रिश्ता अच्छा रहेगा, लंबा टिकेगा। मांग खत्म कर दो, भक्त को भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। लोग अक्सर दुख संकट हर लो, ये कर, क्यों बोले हम? क्या वो नहीं जानता हमारा जीवन कैसा है? क्या उसको नहीं पता मैं दुख में हूँ? अगर मुझे भरोसा है वो मेरी हर कहानी को जानता है, तो मुझे क्यों बताना पड़ रहा है उसको कि मेरे दुख संकट हर ले? तू अच्छे से जानता है मेरी सिचुएशन, तुझे अच्छा लग रहा है मैं इस सिचुएशन में रहूं, तो मैं भी खुश हूँ। ऐसे ही रख पूरे जीवन भर। और अगर तुझे लगता बदलना, तो तू जगत का स्वामी है, ऐसे करेगा और सब बदल जाएगा। भगवान कहते एक पलक झपकती ऐसी, जैसी ये दुनिया है ना, ऐसी हजारों दुनिया बना सकते हैं भगवान। क्या इतना सा दुख दूर नहीं करेंगे? क्या इतने पैसे की परेशानी दूर नहीं करेंगे? बट वो चाहते स्थिति में रखना, तो ठीक है तेरी मर्जी, मैं खुश हूँ जिसमें तू खुश। प्रेम वही है ना कि तेरी खुशी में, तेरी रजा में मेरी रजा, तेरी मर्जी में मेरी मर्जी। और मांग छोड़ दो तो फिर वो मिलेगा जो कभी सोच नहीं सकते। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि भगवान से कुछ कुछ मांगोगे तो कुछ कुछ देगा, उससे बहुत कुछ मांगोगे तो बहुत कुछ देगा, सब कुछ मांगोगे तो सब कुछ देगा, और कुछ भी नहीं मांगोगे तो अपने आप को दे देगा। भगवान कहेगा ले आज से मैं तेरा, अब मैं तेरे पीछे पीछे, तू आगे आगे, भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़ा पीछे पीछे, गाय उसके पीछे पीछे भागती है, वैसे ठाकुर जी भक्तों के पीछे चलते हैं। तो नहीं मांगना मुझे लगता है जीवन की सबसे बड़ी भक्ति भी है, दोस्ती भी है, कुछ भी कह लो। ये आप अगर सीखोगे तो आपके संसारिक रिश्ते भी अच्छे चलेंगे और आध्यात्मिक तो अच्छे चलेंगे ही चलेंगे। वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर बात कही है आपने।